Assalamualaikum dear students. नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, इसको हमने वेरीफाई करना है, मतलब ये कि प्रूव करना है। आपके पास ए बी और सी मैट्रिसेस गिवन है। अब सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम सोल्व कर दें, क्योंकि हमने इनको प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, एक दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए इंटू बी प्लस सी। अब ए की जगह पर हमने ए की मैट्रिक्स लिख दी, ब्रैकेट आ गई, बी की जगह पर बी की, फिर प्लस, और सी की जगह पर सी की मैट्रिक्स लिख दी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको सोल्व करेंगे, और बाहर वाली जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ चलेगी। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का ऑपरेशन है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेंगे। अब हर एक एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 1+2, इसी तरह से 2+1, -3+1 और -5+3 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब फिर मज़ीद इनको सिंप्लीफाई किया, जब प्लस और माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन रही हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई। तो पहली रो पहली मैट्रिक्स की और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। अब देन हमने इनको अब सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सबसे पहले हमने जो मैट्रिक नंबर्स आपस में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और एज इट इज़ लिख दिया। अब अगले स्टेप में फिर हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है। तो -3 और -6 -9 हो गया। -3 और -6 -9, 6+0 6 और 6+0 6 हो गया। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने सोल्व किया, तो उसका हमारे पास फाइनली जो आंसर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। इसको हमने लेट कर दिया जी इक्वेशन नंबर 1 का नाम से। अब इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो वो आपके पास है जी ए बी प्लस ए सी। अब सबसे पहले ये देख लो, ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई, बी की आ गई, फिर प्लस ए की जगह पर ए की और सी की जगह पर सी की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो को ऐड नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि ये वाली दो पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इसी तरह से ये दो मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई होंगी, फिर उनके जो आंसर्स आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाया, तो पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। देन प्लस आ गया, ये एज इट इज़। अब इसी तरह से इन मैट्रिसेस को भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो पहली रो और पहला कॉलम इधर मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से अब ये दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह से इसके भी हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने जो आपके पास मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स हैं उनको प्लस माइनस कर लेना है। तो अब ये -1 -9 -10 हो गया, 2+0 2, इसी तरह से -2 और -15 -17 हो गया, 4+0 4 आ गया, -2 + 3 प्लस का 1 आंसर आएगा, -1 + 9 प्लस का 8, 4+0 4 और 2+0 2 आ गया। अब फिर आपके पास ये दो मैट्रिसेस बन रही हैं, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने कर लेना है ऐड, क्योंकि दरमियान में ऑपरेशन है प्लस का। तो इन दो मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड करवा कर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब उन दोनों मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स थे उनको ऐड करवाने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया। देन अब हमने क्या करना है कि -10 + 1 -9 हो गया, -17 + 8 -9, 2 + 4 6, इसी तरह से 4 + 2 6 आ गया। तो अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था इक्वेशन नंबर 1, और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया इसको हमने इक्वेशन 2 दिया। ये दोनों बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया जी बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूव हो गया कि दोनों के आंसर सेम है, तो इस लिहाज से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है जी, इसको भी हमने प्रूव करना है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी।
अब जस्ट पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर b माइनस सी है और पिछले में था b प्लस सी, और इसी तरह से प्रीवियस में यहाँ पर प्लस था और इसमें है माइनस। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a की जगह पर a की मैट्रिक्स, b की जगह पर b की और माइनस सी की जगह पर c की मैट्रिक्स लिख दी। देन अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने सोल्व करना है। दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो हर एक एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये माइनस करवा कर यहाँ पर लिख दिया। फिर देन इनको माइनस जब किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। ये पहले वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख देंगे। तो अब ये देख लो, पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। देन अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो -1 इंटू -1 माइनस प्लस का 1 आएगा, और इसी तरह से प्लस माइनस -3 4 द 12, और फर्दर जितने भी हैं हमने सबको मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। देन अब हमने इनको प्लस माइनस कर लेना, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट जो आया -11 -25 -2 एंड 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया जी 1 का नाम। अब नाउ हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड जो है वो है जी ए बी माइनस ए सी। तो अब ए की जगह पर हमने ए की मैट्रिक्स लिख दी, बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स आ गई, माइनस ए की जगह पर ए की और सी की जगह पर सी की मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उनको लिख दिया। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहली रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हो गया। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से सेम इन दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। देन इनके जो नंबर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर लिख दिया, और इसके मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आ गए। अब फिर हमने इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स हैं उनको प्लस या माइनस कर देना है। तो जो ऑपरेशंस होंगे परफॉर्म उन्हीं के मुताबिक, -1 -9 तो -10, 2 + 0 2, माइनस का 2 -15 तो -17, 4 + 0 4 आ गया। इसी तरह से -2 + 3 तो 1 आ गया, और ये -1 + 9 8 हो गया, 4 + 0 4, 2 + 0 2। अब देन हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो डायरेक्ट हम इनको अब माइनस करके लिख देते हैं। -10 -1 -11 हो गया, -17 -8 तो माइनस का 25, 2 -4 तो माइनस का 2 आ गया, 4 -2 तो 2 आ गया। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2, दोनों के आंसर्स बिल्कुल एज इट इज़ एक जैसे हैं। तो अब हमने लिख दिया जी बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो हमने प्रूव करके दिखाना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, वो हमने तमाम इसको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रूव करके यहाँ पर लिख दिया। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपका क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इनको अब आपने प्रिपेयर कर लेना है, मतलब ये कि खुद इनकी आपने प्रिपरेशन करनी है, इनको प्रैक्टिस करना है लिख कर, तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।